ओके स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आर इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम देखें तो हमारे पास है यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो आपने बतानी है। कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हम जो जो प्रॉपर्टी लिखते जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। एक्चुअली हमारे पास पार्ट ए है a प्लस बी इज इक्वल्स टू b प्लस ए। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इट इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं a प्लस बी करूं, जैसे 2 प्लस 3 करूं, वो क्या बनता है 3 प्लस 2 के इक्वल, यानी इधर भी 5 और इधर भी 5। सो दिस प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये होता है कि अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड पे, मतलब फर्स्ट नंबर को सेकंड पे रख दें, सेकंड को फर्स्ट पे रख दें, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, बट आपको पता है नेगेटिव वाली जो होती है, यानी a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, वो नहीं होती। b वाली मतलब प्लस वाली जो एडिशन वाली प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव मतलब अगर हम a प्लस बी करेंगे तो आंसर क्या आएगा b प्लस ए। सो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज a इंटू बी सी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास लिखी हुई है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। you have to remember the name। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। इसके अंदर क्या ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है ना। सो इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होती है, बट अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 7। अब ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। एक हमें बात यहाँ से ये समझ आ रही है कि 1 को मल्टीप्लाई किया है, तो जब भी किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, वो नंबर वापस आ जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए बच्चों, हम किसी भी नंबर को अगर 1 के साथ, जैसे 100 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो वो क्या आंसर आता है 100। किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, वो वेरिएबल वापस आ जाता है। सो ये जो 1 है दिस इज नोन एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर? you have to just memorize the names and you have to remember them। बार बार उसको याद भी रखने, ये यूज होंगी आपकी। जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है x इज ग्रेटर देन y, x इज इक्वल टू y, x इज लेस देन y। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली क्या है, या तो x इक्वल टू y होगा, या x जो है वो y के से ग्रेटर है, या x जो है वो लेस देन y है। इट मीन्स दैट दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। इसमें तीनों चीजें इन्वॉल्व हैं, तीनों जो कंडीशंस हैं वो हैं। पार्ट ई में देखें, सॉरी पार्ट 5 जो है ए बी इज इक्वल्स टू बी है।
ये वही प्रॉपर्टी जो पहले रिपीट हुई है, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जब एडिशन थी तो यानी 2 5 ज़र 10 एंड 5 2 ज़र 10 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। पार्ट 6 और पार्ट एफ इज a प्लस बी इज इक्वल्स टू a plus a plus c is equals to b plus c, which means that a is equals to b। अब देखें, उसने कहा कि अगर a प्लस सी जो है वो इक्वल है b प्लस सी के, a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के, तो वो क्या हो जाता है, हम कर देते हैं a इज इक्वल टू b। इसका मतलब ये है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। सिमिलरली पार्ट 7 देखें, फाइव प्लस माइनस फाइव इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जो हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं मैट्रिसेस में, कि हम किसी नंबर के अंदर अगर हम प्लस मतलब यानी -5 ऐड कर देते हैं, या कोई उसका उसी नंबर के साथ उसका नेगेटिव नंबर माइनस कर प्लस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो 0 के बराबर आ जाता है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे प्लस माइनस माइनस होएगा, 5 माइनस 5 0 आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स। दिस इज एडिटिव इनवर्स। दिस इज एडिटिव इनवर्स। क्लियर। पार्ट 8 अगर देखें, पार्ट 8 इज 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल्स टू 1। अब ये क्या प्रॉपर्टी है, दिस इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या आंसर आता है, 1, और एडिटिव इनवर्स में क्या आंसर आता है, 0। एंड लास्ट पार्ट इज, यानी इफ a इज ग्रेटर देन b, a is greater than b, which implies that ac is greater than bc and c is greater than 0। वो कह रहा है कि अगर a बड़ा है b के साथ, तो मैं एक नंबर दोनों साइडों पे अगर मल्टीप्लाई करूं, तो जो ए सी आएगा वो भी बड़ा होगा बी सी से। कंडीशन क्या है कि सी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। सो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। यानी अगर मैं सी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर सी ग्रेटर देन 0 है तो दोनों साइड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, एंड ये इसमें हमने जस्ट प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया।